हेलो नमस्कार साथी। मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग, बताएंगे एक बार। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मेरे दोस्त यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारी यहाँ पे एवरेज की चौथी क्लास होने वाली है। कौन सी? आज हमारे दोस्त यहाँ पे एवरेज की चौथी क्लास होने वाली है। ठीक है, जो हमने 3 क्लासें ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है, आज हमारी चौथी क्लास होगी। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम बिना देरी किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होगा बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से हमारे साथ, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 लगातार सम संख्याएं और 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 14.5 है। ठीक है, यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है तो दिए गए 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मेरे दोस्त सभी बताएंगे जवाब क्या होगा। ठीक है, अब देखो मैं अगर यहाँ से देखूं 4 लगातार सम संख्या, मैंने मान ली ये तो मेरी संख्या 4, ये कैसी है आपकी सम। ठीक है, ये कौन सी सम संख्या हमारी आपकी सम संख्या है और ये 4 मेरी कौन सी विषम संख्या है। ठीक है, ऑड नंबर, ये कोई 4 सम संख्या मान ली मैंने, ये संख्या मान ली मैंने विषम, और इनका औसत दे रखा है मेरे दोस्त, कितना दे रखा है आप बताओगे। 14.5। कितना? 14.5। 14.5 जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो होता क्या है? वो होता क्या है मेरे दोस्त? वो होता है हमारे बीच का नंबर। क्या? बीच का नंबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 14.5। ठीक है भाई, एवरेज आ गया इनका। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आगे देखते हैं। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है। क्या दी गई विषम संख्या का मेरे दोस्त यहाँ पे औसत क्या दे रखा है? आप बोलोगे भैया 14। अगर इनकी इंडिविजुअल बात करूं, खाली ऑड संख्याओं की बात करूंगा, तो इसका औसत मेरे दोस्त कितना दे रखा है आपको? आप बोलोगे भैया 14 दे रखा है। कितना दे रखा है? खाली ऑड संख्याओं की बात करूं तो, खाली ऑड संख्याओं की बात करूं तो इसका औसत दे रखा है मेरे को 14। ठीक है, आगे आगे क्या है? तो दिए गए 4 सम संख्या का औसत ज्ञात करो। तो दिए गए 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब मैंने आपको बताया था कि औसत तो होता क्या? औसत होता है दोस्त बीच का नंबर। क्या? बीच का नंबर। ठीक है, अब देखो ये कितना औसत है, आप बोलोगे 14.5। अब जब मैं इन दोनों संख्याओं को निकालूंगा तो एक संख्या तो मेरी इससे छोटी आएगी और एक संख्या मेरे दोस्त इससे बड़ी आने वाली है। ठीक है, एक संख्या मेरी इस औसत से छोटी आएगी और एक संख्या मेरी इस औसत से बड़ी आएगी। तो देखें 14.5। ठीक है, इससे छोटी कौन सी है? आप बोलोगे भैया 14.5 कम है। जो अगली दूसरी संख्या होगी तो क्या मेरे दोस्त यहाँ से कंफर्म होगी कि वो इससे बड़ी होने वाली है? क्या आपको कंफर्म है? तो वो इससे 14.5 से बड़ी होने वाली है। आप बोलोगे यस। ठीक है, तो वो संख्या जब यहाँ पर कितनी छोटी है, आप बोलोगे भैया यहाँ पर 0.5 छोटी है, तो यहाँ पर कितनी बड़ी होगी? तो यहाँ पर भी 0.5 बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 0.5 बड़ी होगी। 14.5 में जब 1 जोड़ूंगा तो 0.5 जोड़ूंगा तो 15 बनेगा। क्या? 15 बनेगा। तो सम संख्या का औसत मेरे दोस्त यहाँ से कितना निकल के आया? आप बोलोगे भैया 15 निकल के आया। क्या? आप बोलोगे 15 निकल के आया। ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। सभी दोस्त बताएंगे मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, पढ़ेंगे मेरे साथ। एक परीक्षा में 273 विद्यार्थी के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 69। कितने? 69। ओके, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक। ठीक है, किसके? लड़कों के। लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। क्या? लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। तो सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2।
सभी दोस्त बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। अब यहाँ से देखो, अगर मैं देखूं यहाँ से, अगर देखूं यहाँ से मेरे दोस्त बॉयज और गर्ल्स दो है, ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको, 10:11। यहाँ पे अगर नंबर की बात करूं, टोटल नंबर कितने दे रखे, 10। मान लो 10 लड़की, 10 मेरे लड़के हैं और 11 मेरी लड़कियां, ठीक है, मैंने मान लिया। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। किसके, लड़कों के अधिक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये क्या है, एवरेज है। क्या ये एवरेज दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ये एवरेज दे रखा है। अगर इनकी योग की बात करूं, अगर मैं इनकी सम की बात करूं तो सम कैसे निकलता है, टोटल नंबर, क्या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनटू एवरेज, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनटू एवरेज जब मैं करूंगा तो वो मेरा क्या निकलेगा, आपका यहाँ पे सम निकलेगा। तो यहाँ पे देखूंगा कितना निकलेगा आपका 60 और यहाँ पे मेरे दोस्त कितना निकलेगा आपका 55, कितना निकलेगा 55। आगे देखते, अब अगर इनका मैं औसत निकालना चाहूं, इन सबका औसत निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे भैया टोटल इनका योग करूंगा, टोटल योग बटे टोटल नंबर, क्या टोटल योग बटे टोटल नंबर। टोटल योग कितना हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पे बताएंगे सर, टोटल योग कितना हुआ, 60 और 55 कितना हुआ, आप बोलोगे भैया 115, 60 और 55 115 बटे टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर मेरे दोस्त कितने 10 और 11, यहाँ पर 21 होने वाले हैं टोटल कैंडिडेट। क्या ये मेरा औसत आया सभी का, क्या ये मेरा सभी का औसत आया, आप बोलोगे यस। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी का औसत, आप बोलोगे 69, किसके बराबर रख दूंगा 69, ठीक है। यहाँ पे हुआ काटापीटी शुरू। अगर मैं देखो यहाँ से 23 से काटूंगा, इसे कटेगा कितनी बार, आप तो बोलोगे ये 5 बार, और इसे 23 से काटूंगा तो आप बोलोगे भैया 3 बार, 3 बार कटने वाला है, ठीक है। अब देखो आगे, जब यहाँ से मैं 5 रेशियो की वैल्यू निकालू, क्या मेरे दोस्त यहाँ से मैं 5 रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकलेगी, आप बोलोगे 21 उधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर बन जाएगा आपका 63, क्या बन जाएगा 63, कितना बन जाएगा मेरे दोस्त 63, ठीक है। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो, लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। लड़कियों का एवरेज की बात करूं तो कितना दे रखा है, आप बोलोगे 5, आप बोलोगे 5, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, सॉरी 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 63, तो यहाँ पर भी 63 निकलने वाली है, क्या हो जाएगा लड़कियों का एवरेज, आप बोलोगे 63 हो जाएगा। क्या लड़कियों का एवरेज मेरे दोस्त यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बताओगे 63 होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी साथी ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है। सभी दोस्त करेंगे एक बार। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें 33.3% लड़के हैं, ठीक है, और बाकी लड़की। यहाँ पे देखूंगा अगर मैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालू तो 33.1/3% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 1/3। भाई 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। तो देखो कितने लड़के, एक लड़का है और बाकी लड़के, टोटल से कितने, टोटल मेरे दोस्त 3 है, जिसमें से एक लड़का है, बाकी 2 बचे वो क्या है लड़की, ठीक है। ये क्या आपके नंबर है, कैंडिडेट नंबर कितना, कैंडिडेट नंबर कितने, भाई एक आपका लड़का है 2 आपकी लड़की है, ठीक है। अब यहाँ से मैं देखूंगा आगे लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66.2/3% अधिक है, क्या अधिक है 66 सही, क्या 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 2/3%, 2/3 कितना 2/3। अगर टोटल में मान लो 3 तो लड़कों के 2 अधिक है, टोटल में मान लो 3 तो लड़कों के 2 अधिक है, ठीक है, 2 अधिक है। यहाँ पे दे रखा है इतने अधिक है, कितने अधिक है 2 अधिक है, तो टोटल से 3 में 2 अधिक है, मतलब यहाँ पे लड़कों का एवरेज होने वाला 5, तो लड़कियों का एवरेज होगा आपका मेरे दोस्त कितना 3,
एवरेज की बात करूंगा तो वो कितना आया मेरा, एवरेज का यही आया। ठीक है, अगर मैं मेरे दोस्त यहाँ पे सम, जब सम की बात करूंगा तो यहाँ पे निकलने वाला आपका 5 और यहाँ पे होने वाला आप मेरे दोस्त कितना 6। टोटल नंबर और टोटल इनटू एवरेज, क्या टोटल नंबर इनटू एवरेज, यहाँ पे योग आता है, सम आता है, यहाँ पे टोटल नंबर इनटू एवरेज, यहाँ पे योग कितना है 6। ठीक है, अगर इन सब का एवरेज निकालूं तो टोटल योग कितना हो, 4 5 11 बटे टोटल कैंडिडेट नंबर कितना हुआ 3, ये टोटल एवरेज। और क्वेश्चन में टोटल एवरेज सभी छात्रों का औसत स्कोर कितना दे रखा है 66, बराबर किसके रखा दूंगा 66 की। यहाँ से देखेंगे 6 बार एक रेशियो की दोस्त कितनी वैल्यू निकली यहाँ से 33 18, 33 18। जब पूछा क्या है तो लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात करो, क्या लड़कियों का औसत स्कोर ज्ञात करो। लड़कियों का औसत कितना दे रखा है दोस्त 3, एक की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 54, कितनी हो जाएगी 54। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग दे रखा है क्या 656, कितना दे रखा है 656, 8 लगातार विषम संख्या। ठीक है, 4 लगातार सम संख्या का औसत भी दे रखा है आपको 87, सबसे छोटी विषम संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं निकालू, अगर 8 लगातार विषम संख्या का योग दे रखा आपको 656, क्या यहाँ से मैं एवरेज निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे यस। ठीक है, योग एवरेज कैसे निकालूंगा, टोटल योग हमें ऑलरेडी दे रखा है और तो बटे टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितनी 8 है, तो यहाँ से जब एवरेज निकालूंगा, यहाँ से जब मैं तो यहाँ से एवरेज निकालूंगा तो कितना निकलेगा 8 8 64, 8 8 64, 1 बचा 8 2 16। एवरेज कितना आया मेरे दोस्त, एवरेज आया आपका 82। 8 लगातार इन वाला पहली वाली संख्या का एवरेज आया कितना 82। ठीक है, अब देख लेते हैं 8 लगातार विषम संख्याएं। ठीक है, 8 विषम संख्याएं तो कौन सी होंगी भैया, 3 आपकी कौन सी 4 इधर होंगी आपकी संख्याएं, जब वो विषम की बात कर रहा है तो 4 आपकी इससे बड़ी। ठीक है, ये कौन सी समय हमें विषम देखनी है, मतलब इससे पहले 81 79 77 और इससे आगे होने वाली 75। इससे छोटी संख्या ये होंगी। अगर इससे बड़ी संख्या में निकालना चाहूं, वैसे पूछी नहीं बट निकालना चाहूं तो क्या होगी इससे बड़ी 83 85 87 और 89। टोटल संख्या मेरी ये होंगी, हमारा एवरेज मैंने ये निकाला था। ठीक है, अब आगे देखता हूँ 4 लगातार सम संख्याओं का औसत भी 87 है, हमें औसत दे रखा 87। कैसी संख्या है 4 लगातार कैसी संख्या है वो 4 लगातार सम संख्या, 4 लगातार सम संख्या है। ये कौन सा विषम है, तो भैया 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। ठीक है, एवरेज होता है वो हमारा बीचों बीच होता है। इससे पहली सम संख्या कौन सी आने वाली है 86 और इससे पहले कौन सी आने वाली है मेरे दोस्त आपका 84। ठीक है, इसके बाद कौन सी सम संख्या आएगी आपकी 88 और इससे और बात फिर जाएगी आपकी 90। अब देखो मैंने सारी संख्या निकाल ली। ठीक है, अब पूछा क्या सबसे छोटी विषम संख्या तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये 75 होने वाली है और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहली तो भैया 90, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी कौन सी मेरे दोस्त 88 है। दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी मेरे दोस्त 88 है। इनका योग हमें पूछा क्या, इनका योग हमें पूछा 8 5 13 7 5 15 और 1 16 163, कितना 163। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 8 लगातार सम संख्या का योग इतना दे रखा था, हमने यहाँ से एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया तो उससे हमें संख्या पता चल गई कौन सी संख्या होने वाली है। ठीक है, अब देखा था 4 लगातार सम संख्या का औसत हमें दे रखा था कितना 87, सम संख्या का औसत है तो वो सम संख्या में निकाली, ये तो विषम संख्या है। ठीक है, एवरेज हमारा बीचों बीच होता है। ठीक है, जितनी संख्या इधर होंगी उतनी संख्या उधर होंगी। ठीक है, यहाँ से हमने वो संख्या निकाल ली। ठीक है,
हमसे जो पूछा था उनको ऐड किया है और हमने आंसर अपना 163 ऑप्शन नंबर सी यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे सभी दोस्त, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब। पांच लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पांचवी संख्या और पहली संख्या का अंतर 8। ठीक है, ठीक है, और पहली संख्या और पहली दो संख्याओं का योग पांचवी संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, 5 लगातार विषम संख्या, मैंने पहली संख्या मान लीजिए आपकी ए, दूसरी मान ली a+2 और तीसरी मानूंगा आपकी a+2। भाई ऐसी संख्या होती है आपकी, चाहे सम हो या विषम हो, कैसी चलेगी भाई, एक एक के दो के अंतर पे चलती है, डॉट डॉट डॉट, कितना a+8, क्योंकि पहली संख्या और अंतिम संख्या का डिफरेंस कितना आपका 8 दे रखा है। कितना 8 दे रखा है। ठीक है भाई, इसका और इसका अंतर कितना, a से 1 कट जाएगा, डिफरेंस आपका 1 आने वाला है। ठीक, ओके। अब देखो क्या दे रखा है, और पहली दो संख्याओं का योग, अगर मैं पहली इन दो संख्याओं का योग करूं तो कितना हो जाएगा, a और a 2 है, 2a+2। पहली दो संख्या का योग पांचवी संख्या से 5 अधिक है, पांचवी संख्या इससे 5 अधिक है। इसको बराबर करने के लिए इसमें 5 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो a कितना हो जाएगा, अगर मैं 8 में 5 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये एक a इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 2a में से एक a जाएगा तो a बचेगा, 2 माइनस का हो जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, 11 बचेगा। a की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी 11। एवरेज होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, एवरेज होता है वो हमारा क्या होता है, आपका एवरेज होता है मेरे दोस्त बीचों बीच नंबर। मतलब ये टोटल संख्या 5 है, तो एक संख्या 2 इधर होंगी और 2 मेरी इधर होंगी, ये वाली बीचों बीच में होगी। भाई 2 संख्या मेरी इधर होंगी एवरेज से और 2 मेरी संख्या इधर होंगी एवरेज से, तो बीचों बीच में संख्या होती है, वो मेरी एवरेज होती है। एक ही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो कितनी बनेगी, एक ही वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे रखूंगा, एक बराबर मैं रखूंगा 11 और यहाँ पे 4 दे रखा, तो कितना आया 15। एवरेज मेरे दोस्त यहाँ पे कितना आया निकल के 15, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, एवरेज कितना आया मेरे दोस्त 15 आया, क्या 15 आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी दोस्त, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। सभी दोस्त बताएंगे एक बार, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। ठीक है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। इन नंबरों में सबसे पहला क्या है, इन नंबरों में सबसे पहला क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ देंगे और सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखो 4 लगातार विषम संख्याओं का क्या है, योग दे रखा है, योग इन संख्याओं पे और सबसे कितना देगा 30 देगा। ठीक है, देखो अगर मैं अपनी तरफ से एवरेज मान लूं, क्या अपनी तरफ से एवरेज मुझे नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो एवरेज में मान लू 1, मान लिया एवरेज मैंने मान लिया दोस्त मेरा 1। ठीक है, जब मैं योग निकालता हूं, तो योग में क्या करता हूँ दोस्त, जो टोटल हमारे नंबर होते हैं, क्या जो टोटल हमारे नंबर होते हैं उन नंबरों में मैं दोस्त एवरेज की मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या एवरेज की मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सम निकालना चाहूँ, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं सम निकालना चाहूँ तो कैसे करूंगा, एवरेज मेरा 1 है और टोटल नंबर मेरे कितने 4 है, तो टोटल नंबरों की गुणा एवरेज में करूंगा तो यहाँ पर मेरा योग निकल के आता है, सम निकल के आता है। तो हमारा एवरेज कितना 4, टोटल नंबर कितने, एवरेज कितना सॉरी 16 1 और हमारे यहाँ पे नंबर कितने 4। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा यहाँ पे सब निकल के आया आपका 4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, विषम संख्या का योग इन संख्या को औसत से 30 अधिक है। औसत से यहाँ पे दो कितना अधिक है, आप बोलोगे भैया 3 अधिक है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है आप बोलोगे 30 अधिक है। यहाँ से अगर एक की वैल्यू निकालना चाहूं तो आप बोलोगे 10, आप बोलोगे 10। ठीक है,
देखो, अगर एक रेशियो की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे मेरे दोस्त 10 होने वाली है। ठीक है, मेरे दोस्त यहाँ पे क्या होने वाली है, 10 होने वाली है। ठीक है, चार लगातार विषम संख्याओं, क्या चार लगातार विषम संख्या का योग। ठीक है, चार लगातार विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या की बात करूंगा तो यहाँ पे 9 होने वाली है, यहाँ पे 7 होने वाली है, और नंबरों में पहला नंबर क्या। ठीक है, चार लगातार विषम संख्या, चार लगातार सम संख्या होंगी। ठीक है, चार लगातार सम संख्या होंगी तो यहाँ पे होने वाली क्या, 9 और 7। विषम संख्या की बात कर रहे हैं, चार लगातार है तो दो संख्या इधर होंगी, दो संख्या इधर होंगी। ठीक है, हमसे पूछा सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर मेरे दोस्त क्या होने वाला है आपका, 7 होने वाला है। सबसे पहला नंबर मेरे दोस्त क्या होने वाला है आपका, 7 होने वाला है। अगर आगे की संख्या में निकालने की बात करूं तो 11 हो जाएगी, और अगली संख्या मेरे दोस्त 13 हो जाएगी। क्या, अगली संख्या 11 हो जाएगी और अगली उससे भी अगली आपकी 13 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सबसे पहला नंबर पूछा था वो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। यदि लगातार चार संख्याओं का योग 38 है, ठीक है, यदि लगातार चार संख्याओं का योग 38 है तो चार संख्याओं में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत क्या होगा। ठीक है, चार लगातार संख्याओं का योग, चार लगातार संख्या, पहले सबसे पहले मैं औसत निकाल लूं यहाँ पे। क्या, अगर मैं औसत निकालना चाहूं तो औसत क्या होगा, योग कितना दे रखा है आपका 38 बटे टोटल संख्या कितनी आपकी 4, तो यहाँ पे देखो 4 से भाग दूंगा तो कितनी बन जाएगा 9.5, 9.5। ठीक है, तो इसमें क्या देखा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करूं। देखो, औसत की अगर मैं बात करूं, जब भी हमारी लगातार संख्या दे रखी होती है तो एक तो औसत हमारा निकलता है कि टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारी लगातार संख्या दे रखी होती है तो उनमें एक और तरीके से हम एवरेज निकालते हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग डिवाइड बाई 2। क्या, डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यो एवरेज, तब भी एवरेज वही आता है। क्या, तब भी मेरे दोस्त एवरेज वही आता है। तो ठीक है, जब भी यहाँ पर मैं पहली संख्या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या उठाऊंगा उसका भी एवरेज मेरे दोस्त कितना होने वाला है आपका 9.5 होने वाला है। ठीक है, 9.5 भी उसी का भी औसत यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब। तीन क्रमागत सम संख्याओं, क्या तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, इन तीन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। इन तीन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, चल, तीन क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन औसत से 28 अधिक है। ठीक है, एवरेज मैंने मान लिया आपकी तरफ, क्वेश्चन नंबर क्या 6 की तरह होगा, एवरेज मैंने मान लिया अपनी तरफ से 1। ठीक है, अगर एवरेज मेरा ये है तो मैं यहाँ पे सम निकालूंगा तो वो कितना निकलेगा आपका, आप बोलोगे भैया तीन संख्या तो 3 निकलेगा यहाँ पे। भाई एवरेज क्या हो और सम क्या होता है, एवरेज इनटू टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर 3 है, 3 की गुणा करूंगा तो यहाँ 3 निकलेगा। ये कितना अधिक है, आप बोलोगे ये 2 अधिक। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है मेरे दोस्त 24 और 28। क्वेश्चन में दे रखा है कितना 28 दे रखा है। एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा कितनी, तो आप बोलोगे यहाँ से निकलेगी 14। आप बोलोगे यहाँ से मेरे दोस्त क्या निकलेगी 14। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, एक की वैल्यू 14 है, यहाँ पे 1 है, एक की वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 14 होने वाली है। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या, तीन क्रमागत सम संख्या की बात करेगा, सम संख्याओं की बात करेगा तो 14 से छोटी संख्या कौन सी होने वाली है आपकी 12 होने वाली है। और ये एवरेज है तो एक संख्या से बड़ी होगी तो दूसरी संख्या बनेगी आपकी 16। ठीक है, तीनों संख्या हमारे सामने, छोटी पूछे तो 12 हो जाएगी, बड़ी पूछेगा तो 16, और एवरेज तो हमारा 14 है। ठीक है, एवरेज तो मेरे दोस्त हमारा 14 है। ठीक है, हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा का बिल्कुल सही जवाब। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, ठीक है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा। देखो, 7 लगातार सम संख्याओं की बात कर रहा है और उनका औसत है 84। एवरेज मेरे दोस्त क्या है आपका, एवरेज है आपका 84। एवरेज क्या दे रखा आपका 84। एवरेज हमारा बीचों बीच होता है, 7 संख्या है तो मतलब
तीन संख्या मेरे दोस्त इससे छोटी होंगी एवरेज से, और तीन संख्या मेरे दोस्त एवरेज से बड़ी होंगी, तभी तो एवरेज हमारा 84 आएगा। आप बोलोगे यस, ठीक है। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा? कैसे सम संख्याएं, तो अगली इससे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 82, इससे अगली हो जाएगी 80 और इससे अगली हो जाएगी 78, ठीक है। इससे अगली यहाँ पर बात करूंगा, जब एवरेज से बड़ी की बात करूंगा तो यहाँ पर 86, 88 और 90। सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 78, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 90। अगर इन दोनों के अंतर की बात करूं मैं, इन दोनों के अंतर की बात करूं तो यहाँ पर अंतर क्या होने वाला है? आप बोलोगे भैया 12 अंतर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दोस्त होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? एवरेज निकाला हमने, ठीक है। एवरेज हमारा बीचों बीच होता है, ठीक है। एवरेज हमारा बीचों बीच होता है, ठीक है। 7 संख्या थी, कितनी? 7 संख्या थी, ठीक है। 7 संख्या निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7। 3 संख्या इससे छोटी होंगी, 3 संख्या इससे बड़ी होंगी, एवरेज, ठीक है। यहाँ से हमने सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस निकाला बाहर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब देखेंगे। यदि 97 लगातार सम संख्या का औसत 82 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा? तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा? ठीक है, देखो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था कि जो हमारी संख्याओं का औसत निकालते हैं वो 2 तरीके से निकालते हैं। जब लगातार संख्या दे रखी होती है तो चाहे सभी संख्या को जोड़ो और उन सभी टोटल जितने नंबर है उन नंबरों से भाग दे दो तो हमारा एवरेज निकलता है, या फिर पहला नंबर पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो भी हमारा एवरेज निकलता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में एवरेज हमारा सेम निकलता है। अब यहाँ से देखूंगा, मैंने पहली संख्या मान ली ए और दूसरी संख्या मान ली बी, उन दोनों में अगर मैं 2 से भाग दूं तो मेरा एवरेज निकलेगा, और वो एवरेज कितना दे रखा है 82। अगर यहाँ से a प्लस बी का योग निकालने की बात करूंगा तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। क्या जब मैं a प्लस बी योग पूछा था, योग कितना आया 164, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस दिमाग पर थोड़ा सा जोर देना था। क्या बस दिमाग में मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा जोर देना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।